सो रिकर्सिव फंक्शन क्या है? द फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ, मतलब कोई फंक्शन है यदि अपने आप को ही कॉल करता है तो रिकर्सिव फंक्शन होता है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यहीं पर देखते हैं कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है डेफ फंक्शन 1, ओके, और ये फंक्शन सपोज अपने आप को ही कॉल करे, मतलब फंक्शन 1 को ही कॉल करे, तो ये क्या हुआ? इट्स ए काइंड ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। सो अब ये क्या होगा? कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब किस टाइप से हुआ? इट्स ए काइंड ऑफ इनफाइनाइट लूप, वो कॉल खत्म ही नहीं होगा। फंक्शन कॉल कॉल फंक्शन 1 अगेन फंक्शन 1 को कॉल करेगा, फंक्शन 1 अगेन फंक्शन 1 को कॉल करेगा, देन इट्स लाइक इनफाइनाइट लूप, ओके। सो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि हमें पर्टिकुलर कंडीशंस को टर्मिनेट करना होता है, एंड देन वी हैव टू रिपीट द सेम टास्क। जैसे सपोज हमें 1 to 10 नंबर्स तक प्लस करना है, सपोज प्लस करना है, ठीक है, या फिर हमें क्या करना है? किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। सो फैक्टोरियल क्या होता है? या प्लस करना है। एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग देखते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन काम कैसे करता है, ठीक है। सो स्टार्ट फाइल, ओके। सो हमने एक फंक्शन बनाया सपोज सम, ओके, और यहाँ पर क्या ले लिया? सपोज आई ले लिया। सम ऑलरेडी एक फंक्शन है, सो सम और आई, ठीक है। सो सपोज हमें क्या करना है? 1 से लेके उस पर्टिकुलर नंबर तक प्लस करना है। सो सपोज हमें क्या करना है? यू वांट टू फाइंड द सम ऑफ अ पर्टिकुलर सीरीज, सपोज 1 + 2 + 3 + 4 + dash 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 n, ओके। सो सपोज हमने n इनपुट लिया, क्या इनपुट लिया? n, ओके। सो अब हम क्या करेंगे? सम इसको रिकर्सिव फंक्शंस के थ्रू करेंगे। सो सपोज इन ए नॉर्मल वे, इन नॉर्मल वे सपोज आपको ये करना है तो हम लोग क्या करेंगे? s = 0, देन फॉर I in range, ओके, 1 to how much? n+1, क्योंकि 1 लेस जाता है ना। देन वी यूज s = s plus I, ओके। देन लास्ट में क्या करेंगे? रिटर्न s। ये कैसा प्रोग्राम हो गया? सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया? एन कुछ और ले लिया, कुछ एक्स इंट इनपुट इंटर ए नंबर, ठीक है, एंड जो भी एन की वैल्यू है अब वो आपको इनपुट करना है। सो नाउ इस वैल्यू को हमने किस में पास किया? इस पर्टिकुलर सम एन में पास किया, ओके, यहाँ से एक्स, और इसको हमने प्रिंट कर दिया सम सीरीज इक्वल टू, ओके, लाइक दिस। सो अब करना क्या है कि सपोज इस प्रोग्राम को मैंने रन किया, नाउ मैंने इंटर किया 5, सो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना हुआ? 50 होगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सो यहाँ पर ठीक है, सो 5 + 4 + 9 9 12 12 एंड देन 3 15, ठीक है, टोटल 15। सो सेम फंक्शन, अब ये क्या हुआ? नॉर्मल फंक्शन है, बट अब हमें क्या करना है? इसको यूज़ करना है ऐसे रिकर्सिव फंक्शन, ओके। सो रिकर्सिव फंक्शन मतलब यही सेम टास्क हम लोग किसके थ्रू करने वाले हैं? रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू। सो द फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ, यही फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा। सो अपने आप को कॉल करेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? सम एन। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है? एन। सपोज एन की वैल्यू क्या है? 5। तो अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 4। सो सम एन, हमने यहाँ पर क्या लिया? 5 लिया, ओके। सम एन 5 है, प्लस अब ये क्या करेगा? सम अगेन एन -1 को कॉल करेगा, ठीक है। अब ये कंटिन्यू चलता जाएगा, ओके।
सो हमने क्या कर दिया, रिटर्न सम n, मतलब क्या किया यहाँ पर, सम 5 प्लस सम 4, सम 5 प्लस सम 4। अब यहाँ पर ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता जाएगा, ठीक है। सो नाउ यूज यहाँ पर n प्लस सम n माइनस 1, ओके। सो अब हम लोग यहाँ का ले लें, इफ वॉट दैट n इक्वल टू कहाँ तक पहुँचेगा, 0 पर पहुँचेगा, तो यहाँ से क्या रिटर्न है, रिटर्न क्या रिटर्न है, 0 रिटर्न, ओके। अब ये अपने आप को कॉल करता रहेगा, इसको रन करके देखते हैं। तो सम हम 5 देन इट विल रिटर्न 15, ठीक है। काम कैसे कर रहे हैं, काम कैसे करेगा। सो व्हेन वी ओपन दिस फंक्शन, हमने कॉल कहाँ से किया, सम एक्स। तो देखेंगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, सो अब हम लोग इसको देखते हैं कि काम कैसे कर रहा है, ठीक है। सो व्हेन वी कॉल इट सम एक्स, यहाँ से हमने क्या पास किया, 5, ओके। ये 5 किसके पास गया, n के पास, ठीक है। नाउ ये हमारे पास फंक्शन है, सम n, और इसके पास क्या है, 5, ठीक है। अब हमने क्या किया, नाउ हमने किया व्हाट, हमने क्या किया, 5 प्लस, ठीक है, क्या किया यहाँ पर 5 प्लस। अब हमने अगेन इस फंक्शन को कॉल कर लिया, और फंक्शन में क्या दिया, n माइनस 1, मतलब क्या दे दिया, 4, ओके। नाउ अब ये अगेन कॉल करेगा फंक्शन को। सो अब n की वैल्यू क्या हो गई, 4। सो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा, 4 प्लस व्हाट, सम व्हाट 3, ओके। फिर सम 3 अगेन कॉल किया, अगेन सम 3 क्या करेगा, 3 प्लस व्हाट, सम, अब कितना, 2, सम 2 क्या करेगा नेक्स्ट में, 2 प्लस व्हाट, सम 1, एंड सम 1 क्या करेगा, अब सम 1 पर भी रिटर्न कर सकते थे इसको, हम अननेसेसरी यहाँ पर 0 पर गए, कोई बात नहीं। सो 1 प्लस सम 0, ओके। नाउ जैसे इसको सम 0 मिलेगा, यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 0 रिटर्न होगा। सो 0 इस जगह पर आ जाएगा, किस जगह पर आ जाएगा, 0। अब 1 प्लस 0 ये किसको देगा, यहाँ पर आएगा, किसकी वैल्यू है, सम 1 की, 1 प्लस 0 वैल्यू। सम 2 की वैल्यू क्या है, सम 2 की वैल्यू है 2 प्लस सम 1, और सम 1 की वैल्यू क्या है, 1। सो 2 प्लस सम 1, ओके। सो 2 प्लस सम 1 किसकी वैल्यू है, 3 प्लस सम 2 की वैल्यू, ओके। सो ये वैल्यू क्या होगी, रिपीट रिटर्न होती जाएगी इन रिवर्स ऑर्डर, ओके। सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, इसी को किस में देखेंगे, पाइथन ट्यूटर में, ठीक है। एक बार देखते हैं पाइथन ट्यूटर कैसे वर्क करता है। नाउ वी स्टार्ट पाइथन ट्यूटर, visualize your code, okay, you paste, now visualize the live programming,
ठीक है, वन बाय वन. So in the global frame मतलब main part and then object. Okay, in the starting there are one function and then some in एक क्या है function है. Now we start next. हमने क्या करना है, एक नंबर इनपुट लेना है. ठीक है, यहाँ पर इनपुट पूछ रहा है, हमने दिए 5. ओके, इसके बाद नेक्स्ट. सो 5 की वैल्यू क्या हो गई, x. ओके, नाउ वी कॉल इट. जैसे हम इसको कॉल करेंगे सो सम फंक्शन क्रिएट हुआ. ओके, और n की वैल्यू क्या हुआ 5. मतलब हम लोग कहाँ पर है, यहाँ पर. रेड का आपको ये दिख रहा होगा साइन. सो रेड इज ए साइन. अभी हम लोग यहाँ पर है सम n. सो n होल्ड वैल्यू 5. ओके, नाउ अगेन वी मूव नेक्स्ट, नेक्स्ट, देन नेक्स्ट. नाउ जैसे यहाँ पर रिटर्न पर आता है, ठीक है. अब यहाँ पर देखो क्या मिला आपको. इसने किसको कॉल किया, n4 को. n प्लस रखा हुआ है. ठीक है, अभी ये फंक्शन ऑटोमेटिकली मेमोरी के अंदर है. ओके, जिसके पास क्या है 5. सो अब यहाँ से क्या कॉल हो रहा है, 5 प्लस क्या कॉल हुआ, 5 प्लस सम n. सम n क्या कॉल हुआ 4. सो यहाँ से फिर से फंक्शन कॉल हुआ. देन अगेन मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ. अब जितनी बार फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार क्या होगा, आपका मेमोरी क्रिएट होगा. सो अगेन फंक्शन पर आया. ओके, देन n3 कॉल हुआ, देन n2 कॉल हुआ, देन n1 कॉल हुआ, देन इट कॉल व्हाट, n0. जैसे ही n0 होगा, नाउ ये क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा. ठीक है, सो यहाँ देखेंगे हम लोग रिटर्न वैल्यू इज 0. अब ये 0 किसको रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करेगा. किसको करेगा, इसके पहले वाले फंक्शन को. ठीक है, सो यहाँ से 0 गया. अब ये 0 किसके पास जाएगा, 1 प्लस सम 1 के पास, क्योंकि यहाँ पर सम 1 होगा जिसने इसको कॉल किया. ठीक है, सो नेक्स्ट रिटर्न वैल्यू 1. और वो पुराना वेरिएबल क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ था, वो क्या हुआ, डिलीट हो गया, बिकॉज उसका काम एंड हो गया. ठीक है, नेक्स्ट रिटर्न वैल्यू 3. फिर रिटर्न वैल्यू 6. 3 कैसे हो रहा है, 6 कैसे हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू को क्या हो रहा है, प्लस करके रिटर्न कर रहा है. और रिटर्न किसको कर रहा है, जो भी उसको कॉल कर रहा है. फिर नेक्स्ट 15. अब इसको इसने कॉल किया था, तो इसने इसको रिटर्न कर दिया. ठीक है, नाउ वी गॉट फाइनल आंसर दैट सम ऑफ z इज इक्वल टू 15. कुछ क्लियर है. ये क्लियर है आदित्य. फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन. सजीव, प्रियंका, लोकेश. इसी को फिर से देखो, ठीक है, कैसे काम कर रहा है. सो स्टार्टिंग में हमने एक फंक्शन लिया. ठीक है, सो हमें क्या चाहिए, एक एंड पॉइंट चाहिए जहाँ से फाइनल एक वैल्यू रिटर्न हो. मतलब कब तक वो फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा. ठीक है, सो हमने क्या किया, वी सेट द वन एंड पॉइंट. ओके, सो एंड पॉइंट हमारा क्या हुआ, n इक्वल टू 0. या हम लोग n इक्वल टू 1 पर भी इसको सेट कर सकते थे कि जब 1 हो तो यहाँ पर क्या आ जाए, 1 आ जाए. ठीक है, सो ये क्या हुआ, फाइनल एक रिटर्न पॉइंट हुआ.
सपोज मुझे 10 से स्टार्ट करना है, तो 10 से मुझे कहाँ पर स्टॉप होना है, वी डिसाइडेड दैट n इक्वल टू 1 हो, तब हमें क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। ओके, सो ये आपका रिटर्न पॉइंट हो गया। सो अब क्या होगा, रिकर्सिव फंक्शन होगा क्या, सपोज यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन नहीं होता, ठीक है, कुछ और होता। सो नॉर्मली जैसे आपने रिले रेस देखा है ना, रिले रेस क्या करते हैं कि हम लोग पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो किसी एक नेक्स्ट जो भी लाइन में होता है उसको हम लोग पास करते हैं, ठीक है। सो द सेम ऑब्जेक्ट लेके वो पास करता है। लेकिन रिकर्सिव फंक्शन में क्या होगा कि सपोज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पास करना है, तो उसमें से हम लोग एक पार्ट रख लेते हैं और एक माइनस करके उसको पास कर देते हैं। कंटिन्यू वो चीज़ें पास होती रहती हैं आगे, अगेन आपको रिटर्न मिलती है। रिटर्न कब मिलेगा, जब उसका एंड पॉइंट हो जाएगा, देन अगेन मुझे क्या होगी, उसके रिवर्स ऑर्डर में फिर से वो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 प्लस क्या हो जाएगा, 5 प्लस क्या हो रहा है, सम 4, ठीक है। हम लोग इसको देखें यहाँ पर, ठीक है, आपके पास क्या है, सम n 5, ठीक है। इसने किसको कॉल किया, सम 5 आपका फंक्शन हुआ। नाउ इट कॉल 5 प्लस सम n, ठीक है। अब सम n 4 किसको कॉल करेगा, सम n किसको कॉल करेगा, इट कॉल 4 प्लस सम n 3 को कॉल करेगा, ओके। नाउ फिर 3 किसको कॉल करेगा, 3 प्लस सम n, ये कॉल करेगा किसको, 2 को, ओके। देन 2 कॉल करेगा 2 प्लस सम 1, ठीक है। अब जैसे ही सम 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा है कि व्हेन n इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1, देन अभी क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न 1 करेगा, ओके। अब जैसे ये रिटर्न 1 हुआ, ये 1 किसको देगा, इसकी जगह पर आ जाएगा। व्हेन वी कॉल सम 1 देन यहाँ से सम 1 इसको क्या देगा, 1 देगा, ओके। अब यहाँ से इसका 2 प्लस 1 टोटल कितना हुआ, 3, ये 3 किसको जाएगा, इसको जाएगा, ठीक है। सो सम 2 का वैल्यू क्या हुआ, 2 प्लस सम 1, और सम 1 का वैल्यू, ओके, तो 3 प्लस सम 2। सो इन द लास्ट हम लोग क्या देखेंगे कि जो आपके पास 5 है, ओके, उसका वैल्यू क्या है, दैट सम 4 प्लस 4 प्लस वॉट क्या है, सम n 3, ओके, फिर प्लस 3 प्लस सम n, मैंने क्या किया, सारे रिटर्न को प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, 2, फिर प्लस 2 प्लस वॉट सम n 1, ओके। सो ये आपका 5 हुआ, 5 प्लस फिर 4 प्लस सम n 3, देन 3 प्लस सम n 2, देन 2 प्लस सम n 1, और जैसे ही आपने सम 1 को कॉल किया, सम n 1, ठीक है, मैंने सारे रिटर्न्स को प्लस कर दिया। सो अब क्या हुआ, यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आएगी 1, इसने 1 किसको दिया, इसको दिया,
ओके, सो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। सो 1 + 2 कितना हो गया, 3। ओके, ये 3 किसको मिलेगा, इसकी वैल्यू है। ओके, ये 3 किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है। सो अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 + 3 6 हुआ। ये 6 किसकी वैल्यू है, 6 वैल्यू है किसकी, सम एंड 3 की। ओके, सो ये 6 हो गया, यहाँ पर 6 आ जाएगा। नाउ 6 + 4 किसकी वैल्यू है, सम 4 की। तो सम 4 इसको क्या देगा, 1 देगा। देन 10 + 5 कितना हुआ, 15। और ये 15 किसको मिलेगा, 15 किसको मिलेगा, फाइनली जो भी इस फंक्शन को स्टार्टिंग में कॉल कर रहा है उसको 15 मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कॉल किया सम एंड 5, तो इसको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही सपोज मुझे फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल पता है ना आप लोग को, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 × 1 मतलब 1 क्या हुआ, आपका एंड पॉइंट हुआ। तो सपोज हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम में जहाँ प्लस है वहाँ पर हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और फंक्शन का नेम सपोज हमें चेंज करना है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, फैक्ट लिख दिया सपोज। ओके, सो अब आपके पास क्या हो गया, फैक्टोरियल हो गया। होगा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 0 क्या होगा, 0 होगा। सो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं यदि आपको करना है तो। इफ n = 0 द रिटर्न 1। ओके, तब तक क्या होगा, ये चलता रहेगा। इसको रन करके देखते हैं। सो 5 120 करेक्ट है। सो आपको क्या मिला, फैक्टोरियल, नॉट दी सम। ये क्लियर है, फैक्टोरियल क्लियर है। ठीक है, सो हमने क्या लिया, सेम नंबर लेके उससे कम वाले एक फंक्शन को कॉल कर लिया। सो मुझे क्या मिल गया, फैक्टोरियल मिल गया। ठीक है, सो द नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हैं कि अब हमें रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, कहाँ पर यूज़ करना है, इसके लिए हम लोग अपना सिलेबस देखते हैं। सो जहाँ भी रिपीटिशन हो रहा है वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, रिकर्सिव फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट ए मैसेज फॉर एवर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फैक्टोरियल हो गया, फिबोनाची सीरीज। ठीक है, देन रिकर्सिव ऑन एरेज, बाइनरी सर्च। ओके, बाइनरी सर्च पर हमें अप्लाई करना है, फिबोनाची सीरीज देखना है। पहले हम लोग फिबोनाची सीरीज देखते हैं कि व्हाट इज फिबोनाची सीरीज, एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा बाइनरी सर्च। ठीक है, सो फिबोनाची सीरीज क्या है, पता है आप लोग को, फिबोनाची सीरीज पता है आप लोग को। बताओ क्या है। सर प्रीवियस 2 नंबर्स का सम होता है इसका। ठीक है, सो प्रीवियस 2 नंबर्स का सम नेक्स्ट टर्म होती है। सो द नेक्स्ट टर्म इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 वैल्यूज। ठीक है, सो फिबोनाची सीरीज हम लोग देखेंगे, फिबोनाची नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर और यदि हम लोग सर्च करें थोड़ा सा कि रिकर्सिव फंक्शन
शायद आपको कुछ समझ आ जाए कि क्या है, होता क्या है एक्चुअली। इस टाइप से रूट्स में चलता है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको, राइट साइड में एक इमेज दिख रही होगी, सपोज रिकर्स। रिकर्स क्या है? इज ए काइंड ऑफ फंक्शन। सो रिकर्सिव क्या हो रहा है, मेन से आपने किसको कॉल किया, एक फंक्शन को कॉल किया रिकर्स, एंड देन रिकर्स अपने अंदर ही उसी फंक्शन को कॉल करता है रिकर्स एन टाइम, कितने भी टाइम वो कॉल करता है। ठीक है, रिकर्स दिख रहा है, रिकर। फिर ऐसे ही सपोज, हाँ ये कुछ है, अभी हमने जो प्रोग्राम किया शायद उसी का है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, सम एन नॉट इक्वल टू 0, रिटर्न एन प्लस सम एन माइनस 1 एज रिटर्न एन। ओके, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको छोड़ दो। ये देखो फैक्टोरियल, सो 5 का फैक्टोरियल निकाला, सो 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ओके, ये इस टाइप से चलता जाता है। देन लास्ट में वी गेट 120। सो जब तक मुझे फैक्टोरियल 1 का वैल्यू नहीं मिलेगा, ये फाइनल वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब ये कहाँ तक जाता है, अप टू एंड पॉइंट तक जाता है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, सो रिटर्न 5 इंटू फैक्टोरियल 4, रिटर्न 4 इंटू फैक्टोरियल 3। सो ये किसको कॉल कर रहे हैं, एक्चुअली ये थोड़ा इसमें जो मार्किंग किया थोड़ा सा रॉन्ग है, ये एक्चुअली यहाँ पर आना चाहिए ऐसे। ठीक है, ये नहीं आना चाहिए। फिर रिटर्न 3 इसको कॉल करेगा। ओके, देन फैक्टोरियल 2 इसको कॉल करेगा। ओके, फैक्टोरियल 1 इसको कॉल करेगा। ओके, ये लाइन। ओके, सो रिटर्न 5 इंटू फैक्टोरियल 4, देन 4। अब नाउ मुझे क्या मिलेगा, अब जब तक इसकी रिटर्न 4 की वैल्यू, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू फाइनल वैल्यू नहीं मिलेगी, ये रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया, लॉक हो गया। जब तक मुझे फैक्टोरियल 4 का वैल्यू नहीं मिलेगा, इट कैन नॉट रिटर्न 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अगेन। अब फैक्टोरियल 4 के पास जब हम लोग अंदर गए तो अगेन फंक्शन लॉक हो गया 4 इंटू फैक्टोरियल 3। नाउ जब तक मुझे फैक्टोरियल 3 का वैल्यू नहीं मिलेगा, इट कैन नॉट रिटर्न 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फंक्शन लॉक हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही सपोज अब हुआ, जब हम लोग फैक्टोरियल 3 को कॉल करेंगे तो अब मुझे क्या मिला, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, अगेन फंक्शन लॉक हो गया। जब तक मुझे फैक्टोरियल 2 का वैल्यू नहीं मिलेगा, इट कैन नॉट रिटर्न द वैल्यू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ओके, सो व्हेन वी कॉल फंक्शन फैक्टोरियल 2, सो अगेन इसके अंदर क्या हो रहा है, 2 इंटू फैक्टोरियल 1। अब अगेन ये लॉक हो गया कि जब तक फैक्टोरियल 1 का वैल्यू मुझे नहीं मिलेगा, इट कैन नॉट रिटर्न वैल्यू 2 इंटू फैक्टोरियल 1। ओके, और जैसे ही फैक्टोरियल 1 मिलता है तो फिर मुझे यहाँ से क्या मिल जाता है, इस फैक्टोरियल 1 की वैल्यू मिल जाती है। मुझे क्या मिल गया, 1। सो जैसे इसको 1 मिलता है तो ये क्या रिटर्न करेगा, 2 इंटू 1। किसको रिटर्न करेगा, इसके ऊपर वाले फंक्शन को। ओके, 2 इंटू 1 2 हुआ। फिर अब ये क्या रिटर्न करेगा, 3 इंटू 2 रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ से इसको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सो यहाँ से इस ऑर्डर में आपको फंक्शन कॉल होते हैं और उसके रिवर्स ऑर्डर में आपको वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाती है। ओके, इट्स कॉल्ड रिकर्सन। कुछ क्लियर हुआ इससे? लोकेश, ठीक है, और देखते हैं कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस। रिकर्सिव रिकर्सिव, ठीक है, यहाँ पर फैबोनिकी का एग्जांपल देकर रखा हुआ है। सो फैबोनिकी सीरीज जनरली है क्या,
ठीक है। सो फेबोनाची सीरीज अलग अलग टाइप से हैं, एक फाइनली एग्जैक्ट हम लोग इसको नहीं लेते हैं। सो इट कैन रिटर्न द वैल्यू ऑफ ए टर्म एक्चुअली फेबोनाची सीरीज। जब हम लोग रिकर्सिव में यूज़ करते हैं तो इसको हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, किसी एक टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, नॉट द एग्जैक्ट रिकर्सिव मतलब फेबोनाची सीरीज। सो पहले हम लोग इसको नॉर्मल देखेंगे कि नॉर्मली कैसे काम करता है, देन हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सो फेबोनाची सीरीज ये, ठीक है, 0 and 1, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 and 1, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, n-1 and n-2, ओके। सो ये आपकी n टर्म है। सो यहाँ पर n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, इफ n इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू 1, ओके। सो n 0 देन 0, n1 1, सो n2 क्या होगा, n1 प्लस n0, ठीक है, नेक्स्ट टर्म। सो इसकी जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो फिक्स है, दैट n इक्वल टू 0 एंड देन n इक्वल टू 1, 0 and 1। सो नेक्स्ट टर्म मुझे क्या मिलेगी, 0 प्लस 1 1 मिलेगी, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म मिलेगी वो मिलेगी 1 प्लस 1 2। सो फेबोनाची सीरीज कैसे काम करेगी वो हम लोग देख लेते हैं। प्रोग्राम, ठीक है, फेबोनाची सीरीज, ठीक है। फिर मैं तो 0 इज द बेसिक टर्म, देन नेक्स्ट टर्म क्या होगी 1, ओके। सो 0 and 2 जो आपकी क्या है, स्टार्टिंग टर्म्स, ओके, फिक्स टर्म। सो द नेक्स्ट टर्म होगी द सम ऑफ द प्रीवियस टू टर्म्स, 0 प्लस 1, नेक्स्ट टर्म मुझे क्या मिलेगी 1, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या मिलेगी, प्रीवियस टू टर्म्स का प्लस, ओके। सो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 2, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 2 प्लस 1 दैट इज 3, ओके। इसके बाद क्या होगा 3 प्लस 2 दैट इज 5, ओके। इसके बाद क्या होगा 5 प्लस 3 वी गेट 8, ठीक है। इस टाइप से ये कंटिन्यू चलते रहेगी, ओके। इट्स कॉल्ड फेबोनाची सीरीज। सो अब हम लोग इसका एक नॉर्मल सा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। सपोज एक नॉर्मल सा प्रोग्राम हमने बनाया है फेबोनाची सीरीज, देन हमें क्या देना है, टर्म वैल्यू देनी है, ओके। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शन। सो सपोज हमने फंक्शन दिया दैट फेबो, ठीक है। नाउ वी कॉल, ओके। सो अब सिंपल सी बात है कि सपोज n इक्वल टू 0 हुआ, देन वी सिंपल क्या करेंगे, 0 and 1 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सो इफ इट ट्राई दैट इफ n greater than what or equal to 2, then we simple print what 0 and 1, ठीक है। और वी कैन यूज, सपोज हमने यूज कर लिया यहाँ पर दैट n1 इक्वल टू 0 and 2 इक्वल टू 1, ओके। देन वी प्रिंट n1 comma n2, ओके। इसके एल्स, ओके। सो सपोज n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। सो सपोज नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, मोर देन 2 है। सो 0 and 1 क्या होगा, आपका फिक्स होगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, देन वी प्रिंट, अदरवाइज हमें क्या प्रिंट करना है, 0 और 1 प्रिंट करना है,
ठीक है। सो यदि आप लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्टली हम लोग प्रिंट कर लेते हैं n1 n2, क्योंकि ये दो टर्म्स को हमें प्रिंट करना है, ठीक है। अभी आपको लगता है कि सपोज मुझे 5th टर्म तक प्रिंट करना है या 7th टर्म तक प्रिंट करना है, तो आपकी फर्स्ट 2 टर्म्स तो कंप्लीट हो गई, ओके, 0 and 1, ठीक है। अब ये आपका सेकेंड टर्म है, 0 1 2 3 4 5 6 टर्म, 7 टर्म 8 टर्म ऐसे कंटिन्यू चलती जाएगी, ओके। सो अब हमें स्टार्ट करना है फॉर रेंज, सपोज हम लोग एन ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। सो आपके अब फर्स्ट 2 नंबर्स क्या हो गए, प्लस हो गए। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो मुझे क्या मिलना है, नेक्स्ट नंबर जो मुझे प्रिंट करना है, सपोज मैंने ले लिया n3, n3 विल बी n1 प्लस n2, ओके। और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट n3, ठीक है। अब मुझे क्या चेंज करना है, n1 की वैल्यू को n2 में, अब n1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, n2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, n1 एंड n2 मुझे क्या चाहिए, इसकी प्रीवियस वैल्यू चाहिए। सो पहले मैं क्या करूँगा, n1 क्या है मेरा 0, सो n1 में क्या चला जाए, n2 चला जाए। सो नाउ आई असाइन n1 n2 एंड देन n2 में क्या असाइन करेंगे, n3, ओके। देन इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं लेट fibo 10, ओके, सिंपल डायरेक्ट कॉल कर दिया, इनवैलिड सिंटेक्स व्हाट, ओके। ओके, 0 1 आपका बेसिक हुआ, फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म 1, फिर 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, ओके। सो ये आपका क्या हुआ, फिबोनाची सीरीज हुआ, ठीक है। ये क्लियर है। यस सर। सो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले तुमने दोनों नंबर्स प्रिंट कर दिए, ठीक है। सो अब यहाँ पर n3 क्या हुआ, 1, मतलब कौन सा 1, ये आपका n3 हुआ, ये आपका n2 है और ये आपका n1 है। अब जैसे ही n3 प्रिंट हो जाता है तो अब मुझे n3 को कहाँ पर सेट करना है, नेक्स्ट पर, ठीक है। सो अब आपका n2 यहाँ है और n1 यहाँ है, तो अब आपका n2 कहाँ हो जाना चाहिए, यहाँ पर हो जाना चाहिए, और n1 यहाँ हो जाना चाहिए, ठीक है। सो हमने क्या किया, n1 को n2 में और n2 को n3 से चेंज कर दिया, ठीक है। इसको ऐसे देखते हैं, ये आपका क्या है, n1, और ये है आपका n2, ओके। नाउ वी गेट यहाँ पर n3, ये आपका n3 हुआ, ओके। सो ये n3 हमने इसको प्रिंट कर दिया। अब जैसे ही n3 प्रिंट हो जाता है तो मुझे इन दोनों को क्या करना है, शिफ्ट करना है, थोड़ा सा 1 स्टेप मूव। सो 1 स्टेप जब हम लोग इसको मूव करेंगे तो n2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और n1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देन वी गेट n3 नेक्स्ट, अब मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ओके। सो अब ये कब आएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, n1 में n2 को असाइन कर देंगे और n2 में n3 को असाइन कर देंगे, देन वी गेट द नेक्स्ट वैल्यू। नहीं तो ये लूप में नेक्स्ट वैल्यू मुझे मिलेगी नहीं, ठीक है। सो जैसे 2 मिला, अब n3 क्या मिला, मुझे ये मिलेगा, इसके लिए n3 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर n3 हो गया आपका, ये हो गया। अब जैसे ये n3 हो जाता है, इसको हमने प्रिंट कर दिया,
नाउ अगेन इन दोनों को फिर अब मुझे फिर से शिफ्ट करना है। तो फिर से शिफ्ट करना है तो अब n2 कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर, और n1 कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। ठीक है, सो अगेन वी असाइन कि n1 में क्या आ जाए, n2 आ जाए, क्योंकि हर बार हमें इन दोनों वैल्यूज़ के सेट को क्या करना है, नेक्स्ट मूव करना है। सो जो अभी n3 था वो क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा, और जो n2 था वो n1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो ये आपका फैबोर्निकी सीरीज हुआ। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन के थ्रू। ओके, सिंपल फंक्शन जिसमें हमने कुछ कॉम्प्लिकेशंस यूज़ नहीं किए हैं, नॉर्मल सा फंक्शन है। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, 10 टर्म्स प्रिंट करना है। ठीक है, ओके। सो फैबोर्निकी सीरीज इतना ही। कल हम लोग इसको क्या देखेंगे, रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू देखेंगे कि रिकर्सिव फंक्शन में इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है। सजीव, ठीक है। बाकी CS हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, अभी सजीव ऑनलाइन रहना। ठीक है, ओके, चलो बाय।